हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यस फ्रेंड्स, इट इज कनेक्टेड विथ आसना और यह हमारे मेंटल स्ट्रेस को बहुत आसानी से दूर कर सकता है। आप लोगों ने शायद भ्रामरी प्राणायाम के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो चलिए आज हम इसे डिटेल्स में सीखेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले मैं आपको ये भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाता हूँ। बहुत आसान है। इसमें 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला आपका बैठने का जो तरीका है वो, दूसरा आप कौन सी मुद्रा लेते हैं वो, और तीसरा है आपकी टेक्निक। तो मैं नॉर्मल मुद्रा में बैठ गया हूँ जिसे मैं सुखासन कह सकता हूँ, और उसके बाद मैं षण्मुखी मुद्रा का उपयोग करने वाला हूँ। तीसरा है जो टेक्निक है वो मेरी ब्रीदिंग के ऊपर होगी। तो मेरी जो फर्स्ट फिंगर है आईज के ऊपर, दूसरी फिंगर नोज के पास, तीसरी फिंगर नोज के नीचे, फोर्थ वाली जो फिंगर है लिप्स के नीचे, और जो थंब है मेरे ईयर्स को बंद करने के लिए। और इस तरह से हम डीप ब्रीथ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ होता है मधुमक्खी, द इंडियन हनी बी, जिसे हम सब लोग जानते हैं। इसे हम भंवरा भी कहते हैं। और मधुमक्खी जब हवा में उड़ती है तब उसके पंख फड़फड़ाने से एक वाइब्रेशन तैयार होता है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से एक हमिंग साउंड निकलता है। हम सब लोग इससे बहुत फेमिलियर हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास जब मच्छर भटकता है हमारे कान के पास से, तो हमें इस आवाज़ को फील करने का मौका मिलता है। और हमारा जो ये भ्रामरी प्राणायाम है इसी वाइब्रेशन से, इसी हमिंग साउंड से रिलेटेड है। और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो वर्कलोड होता है, जो स्टडी का प्रेशर होता है, वो तो चुटकी में सॉल्व हो जाती है। सेम एज अगर हमें माइग्रेन्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। और जैसे आपको नींद नहीं आती है, इसके जो फ़ायदे हैं बहुत सारे हैं। इसका जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको अंत में बताता हूँ। पहले इसे करते कैसे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है हमारा आसन, कि हम कौन सा आसन ले, कौन सा हमारा जो पोस्चर है वो किस प्रकार का हो। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि योग में जब हम योग करते हैं तो हमारी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, सबसे पहली बात होती है। तो हम कंफर्टेबल आसन हमारे लिए कौन सा है वो आसन चूज करें। आप नॉर्मल पोज में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए। उस प्रकार से यह आपका आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आता है मुद्रा, जो दूसरा स्टेप्स होती है मुद्राएं। तो मुद्रा में हमारे पास 2 मुद्रा होती है, एक है खेसरी मुद्रा, दूसरा है षण्मुखी मुद्रा। खेसरी मुद्रा हम लोग टंग से करते हैं। हमारा जो टंग है उसे उल्टा करके ब्रीदिंग लेना होता है, थोड़ी डिफिकल्ट है। हम लोग सीखेंगे षण्मुखी मुद्रा, जो बहुत ही आसान है, और भ्रामरी प्राणायाम के लिए तो ये बना ही है, समझ जाइए। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपने आजू बाजू की जो परिसर है, आपके आसपास बाहरी दुनिया भी कैन से, तो हमें क्या करना है, हमें अपने बाहर की दुनिया को डिस्कनेक्ट करना है। और उसके लिए सन्मुखी मुद्रा बेस्ट होती है। मैं कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सन्मुखी मुद्रा में हमारे फिंगर्स का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट फिंगर है हमारे आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, दूसरा फिंगर है हमारे नोज के पास, तीसरा फिंगर है हमारे नोज के नीचे, चौथी हमारी जो लास्ट फिंगर है वो लिप्स के नीचे जाती है, और जो हमारा थंब खुले हुए, ये हमारे कान के पास जो ट्रिगर है यहाँ पर, तो इसको हम बंद करने के लिए अपने थंब्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी हो गई मुद्रा। तो जब हम इस मुद्रा को ले तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें किसी भी अंग को
प्रेस नहीं करना, जोर से दबाना नहीं है, केवल अपने कान को बंद करना है। और हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये आप आईज के ऊपर भी रख सकते हो, आईज के आईब्रो के ऊपर भी रख सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वैसा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको किसी भी अंग को प्रेस करना है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप लोग किसी भी अंग को ज्यादा जोर से न दबाएं और आसानी के साथ में ये आप मुद्रा बना सकते हैं। तो कोशिश इतनी रखना है कि हमें अपने जो बाहर का जो हमारे सराउंडिंग का जो प्लेस है उसे हमें डिस्कनेक्ट होके हमें अंदर की तरफ झांकना है। जब आप सन्मुखी मुद्रा लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं और आपका जो माइंड है, आपका जो ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो यहाँ पर आईब्रोज के बीच में, जो यहाँ पर हमारी थर्ड आईज होती है, तो हमारा पूरा ध्यान यहाँ पर लेकर आना है और पूरा ध्यान को कॉन्सेंट्रेशन करते हुए हमें अंदर वाइब्रेशन को फील करना है। तो जब हम अंदर वाइब्रेशन को फील करेंगे तो ये हमारी भ्रामरी प्राणायाम पूरी तरह से हेल्पफुल होगी। आपके हेड्स के जो वेन्स हैं उसे पूरी तरह से खोलेगी। आपके वेन्स में, आपकी कोशिकाओं में वाइब्रेशन होने की वजह से जो ब्लड का जो प्रेशर है वो मूव ऑन होगा और जहाँ पे आपका मूवमेंट कम होगा वहाँ पे अच्छी तरह से मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। आपके वेन्स के अंदर जो स्ट्रेस रहेगा वो दूर होना चालू हो जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी मुद्रा। तीसरा जो हमारा स्टेप्स है वो है हमारी टेक्निक। तो टेक्निक में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ब्रीदिंग लें तो हमारी जो ब्रीदिंग हो वो हमारी डीप ब्रीदिंग हो। डीप ब्रीदिंग लेने के बाद आप ध्यान रखें कि वो जो ब्रीदिंग है वो हमारे चेस्ट में आनी चाहिए, ओके, ना कि पेट में। हम अपना पेट ना फुलाएं, हम अपना चेस्ट को खोलेंगे, ठीक है। जब हम ब्रीथ लें इस तरह से हमारे चेस्ट खुलना चाहिए, ठीक है। चेस्ट खुलने के बाद ब्रीदिंग को जब रिलीज करते हो उसे हमें क्या करना है, म शब्द, हिंदी शब्द का जो म अक्षर होता है, म अक्षर को आपको क्या करना है, लंबा खींचना है, मुंह को बंद करना है, मतलब आप डीप ब्रीदिंग लेने के बाद धीरे 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 रिलीज करेंगे और उसे लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। और उसी समय जब आप ये कर रहे हो उसी समय आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके अंदर की तरफ चलना चाहिए। जिस तरह से जो वाइब्रेशन फील होगी, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा वो आपके अंदर होगा। और जब इस तरह से जब आप वाइब्रेशन अंदर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो पूरी तरह से फ्री होगी। तो ये है हमारा भ्रामरी करने के 3 स्टेप्स। अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा बताया था कि आपको आसन है, आप जो कंफर्टेबल हो जाए वो आसन में बैठ जाइए। दूसरा है आपकी मुद्राएं, मैंने आपको बताया कैसे करना है। मुद्राएं आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से कर सकते हो, इसके लिए कुछ आपको बंधन नहीं है। लेकिन इतना ही ध्यान रखना है कि बाहर की दुनिया को डिस्कनेक्ट करना है और अंदर की तरफ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, किसी भी अंग को दबाना नहीं है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसे हम लोग करेंगे 3 बार, आप मेरे साथ में कर सकते हैं। एक बार और। एक बार और करेंगे। हाथों को रख करके अपने मुंह पर, अपने आंखों पर आसानी से
हल्के हाथ से फिराइए, जिस तरह से आपका तन, आपका मन शांत होगा और इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा जब आप ये प्राणायाम को करेंगे। आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाएगा, आपका जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्राणायाम करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम हम कोई भी समय कर सकते हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा करें, क्योंकि उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है काफ़ी कूल होता है, प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। और कोशिश इतना ही रखें कि आप इस प्राणायाम को करने के पहले एम्प्टी स्टमक हो, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आप वाइब्रेट क्रिएट करेंगे, जो आप हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे, आप उसे अच्छी तरह से फील कर सकते हैं, आप उसे अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जिससे कि आपका हेल्थ का डेवलप होगा। और जब आप इसे करें तो आप इसे सेट्स में बना सकते हैं। आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। आप अपने समय के आधार पर इसे डिसाइड कीजिए और इसे आप भ्रामरी प्राणायाम को कंप्लीट कीजिए। अब हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले फायदों की। तो जब हम इसे अच्छी तरह से करते हैं तब हमारे आईब्रोज के बीच में जो तीसरी आंख है वो सक्रिय हो जाती है। इसे अजना चक्र भी कहा जाता है। और ये जब अच्छी तरह से सक्रिय होता है तो हमारी एक ग्रंथि एक्टिवेट होती है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलेटोनियम नाम का एक हार्मोन, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेलेटोनियम जब अच्छे से निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, अनियमित मासिक धर्म का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, इसे शार्प बनाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें संक्रमण को रोकने की पूरी क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसमें न केवल कोरोना बल्कि बहुत सारी बीमारियों के संक्रमण को रोकने की पूरी क्षमता है। इसके साथ साथ अगर आपको वर्टिगो की समस्या है तो उसे दूर करता है, आपके विजन को शार्प बनाता है, आपके फेस पर ग्लो लाता है, और अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आपके गुस्से को भी शांत करता है। तो ये है आपके भ्रामरी प्राणायाम के फायदे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भ्रामरी प्राणायाम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।